Continue with chapter financial statement with adjustments. In this video we are going to discuss question number 4, that is related with adjustment of accrued income. The following balances has been extracted from the books of Miss Nazia for the year ended 31st March 2018. अब क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो आपको कमीशन रिसीव्ड गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है और एडजस्टमेंट में आपको गिवन है इंटरेस्ट अमाउंटिंग टू 1600 हैज़ बीन ड्यू बिकम ड्यू बट नॉट रिसीव्ड, कमीशन एट द रेट 5% ऑन सेल्स ऑफ 88,000 हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड। और आपको बोला है कि इसकी आपने ट्रीटमेंट दिखानी है। सबसे पहले कमीशन रिसीव्ड है। कमीशन हमारे लिए इनकम है और इनकम जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमें इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिल रहा है तो ये भी हमारे लिए इनकम है और ये इनकम भी जाती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो दोनों पॉइंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाते हैं। सो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रेडी कर लिया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2018। कमीशन रिसीव्ड ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा है, एक बार यूज करना है, एक बार यूज कर लेंगे। इसको हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड। बाय कमीशन अमाउंट इज 15,600 अंदर लिखा क्योंकि इसकी एडजस्टमेंट अभी बाकी है। सेकंड है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये भी ट्रायल बैलेंस के अंदर है, एक बार यूज करना है, एक बार यूज कर लेंगे। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,400। सो दोनों वैल्यूज को एक बार यूज करना था, एक बार यूज कर लिया। अब एडजस्टमेंट में गिवन है कि जो इंटरेस्ट है वो 1600 का ड्यू है बट नहीं मिला, मतलब हमें 1600 की इनकम रिसीव्ड होनी चाहिए थी, अभी तक वो रिसीव नहीं हुई। सो जो इनकम हमारी बन जाती है हमें नहीं रिसीव होती, वो हमारे लिए एक्रूड इनकम होती है। सो बन तो गई ना हमारी इनकम। सो एक बारी हम इंटरेस्ट में इसको क्या कर लेंगे, प्लस एक्रूड इंटरेस्ट 1600 और प्लस करके हमने बाहर लिख दिया 14,000। एक बारी एक्रूड इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट जो है आपका यहां प्लस हो गया। अगली बार हम इसको एसेट साइड में लिखेंगे, एक्रूड इंटरेस्ट दैट इज 1600, क्योंकि हमने पैसे अर्न कर लिए चाहे हमें नहीं मिले बट हमारी एसेट बन जाता है। सो बैलेंस शीट की एसेट साइड में हमने इसको दिखा दिया। सेकेंड एडजस्टमेंट है कमीशन की। सेल्स हैं 88,000, 88,000 के ऊपर 5% कमीशन मिलना था जो हमें नहीं मिला। सो अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो ये हमारे पास आ जाता है 4,400। सो ये भी हमारे लिए क्या हो गया, एक्रूड कमीशन, क्योंकि बन गया था हमें नहीं मिला। सो सेम एक्रूड हमेशा क्या होता है, प्लस एक्रूड कमीशन 4,400 प्लस करके हमारे पास आ गया 20,000। एक बार ये एडजस्टमेंट यहां कर दी। सेकेंड एक्रूड कमीशन भी हमारे लिए एसेट है तो बैलेंस शीट की एसेट साइड लिख लेंगे, एक्रूड कमीशन 4,400। क्लियर है। सो दो आइटम आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन थी, एक गिवन था कमीशन 15,600, एक गिवन था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 12,400। ये हमने एक बार ही यूज करना था, एक बार ही यूज कर लिया। एडजस्टमेंट में आपको एक्रूड गिवन था, एक्रूड हमेशा प्लस होता है क्योंकि वो पैसे तो हमारे बन गए ना, इसी साल के पैसे हैं इसीलिए। सो एक बारी कमीशन हमने यहाँ प्लस कर दिया, एक बारी बैलेंस शीट की एसेट साइड दिखा दिया, एक बारी इंटरेस्ट यहाँ प्लस कर दिया, एक बारी इंटरेस्ट यहाँ बैलेंस शीट में दिखा दिया। क्लियर। सो दिस वाज अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 रिलेटेड विद एक्रूड इनकम ऑफ चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स।